जब मैंने कैट 2019 में दिया था, जिसमें मेरे क्वांट में सिर्फ और सिर्फ 16 और 17 परसेंटाइल थे, एंड उसके बाद जब मैंने कैट 2020 दिया तो मेरा परसेंटाइल सीधे 95.58 पहुंच गया। सारी स्ट्रैटेजीज मैंने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, उसके बाद ही मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज अंशिता सिंह, currently pursuing my MBA from NITI Mumbai. In CAT 2020 I have scored 97.48 percentile, and overall I have converted 13 IIMs, including IIM Kozhikode, IIM Shillong, all the new IIMs, all the baby IIMs, MDI Gurgaon, IIT Kharagpur, and many more colleges. I interned in Amazon and finally I got a PP over there. So in coming June I'm going to join Amazon as a program manager. Hello everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. So now that CAT preparation is on its pace, many of you have already enrolled to coaching classes or have started your own preparation. But कोई ना कोई सेक्शन ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत पेन पॉइंट होता है। मेरे लिए वो VARC था, किसी के लिए क्वांट होता है, किसी के लिए LRDI होता है। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको क्वांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इनिशियली जिनको क्वांट के नाम से ही डर लगता है, स्पेशली जो नॉन इंजीनियर्स है। इस वीडियो में मैं जितने भी स्टेप्स आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया तो आपका क्वांट बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, एंड साथ ही साथ जो एक डर होता है हमारे मन में क्वांट को लेकर के, वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इनिशियली, इनफैक्ट मेरे साथ भी ये होता था कि जब मैं क्वांट सॉल्व करने जाती थी तो अलजेब्रा वाज माय फेवरेट। मैं पूरे टाइम ही अलजेब्रा सॉल्व करती थी एंड आई फील लाइक ओके मुझे क्वांट आता है क्योंकि मैं अलजेब्रा रात दिन सॉल्व कर रही हूँ। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरा थोड़ा वीक था, मुझे उस टॉपिक से ही डर लगता था। तो जब भी मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन देखती थी, आई ट्राई टू इग्नोर दैट। होता ये है कि आपको जो टॉपिक ईजी लगते हैं आप उसको ज़्यादा सॉल्व करते हो, एंड जो टॉपिक आपको थोड़े टफ लगते हैं या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो एंड अपने क्वांट का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके गाइज, सो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपना क्वांट इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपने तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट की थी, जिससे मेरा 15 परसेंटाइल से डायरेक्ट 95 परसेंटाइल मेरा स्कोर बूस्ट अप हो गया था। ये पहली स्ट्रैटेजी है। दीज आर फॉर दोज जिनको वाकई में क्वांट सेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन अगर आपको क्वांट में डर नहीं भी लगता है तो यू शुड स्टार्ट विथ फर्स्ट वैदिक मैथ्स। अब आप सोच रहे हो कि वैदिक मैथ्स की ज़रूरत क्या है जब आपके पास कैलकुलेटर ऑलरेडी स्क्रीन पर रहता है। बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे होते हैं कि आप उस कैलकुलेटर को जितनी देर में यूज़ करोगे उससे कम सेकेंड्स में अगर आपको वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स पता होंगे तो आप इजीली कैलकुलेट वहाँ पे कर पाओगे। एंड व्हेन यू यूज़ कैलकुलेटर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन इट विल टेक मोर टाइम, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि हमें उसको यूज़ करने की आदत नहीं होती। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट कैलकुलेटर। सो वैदिक मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 हफ्ते भी वैदिक मैथ्स को कंटिन्यू दे दिए तो यू कैन नॉट बिलीव कि आपका कैलकुलेशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड इससे आपका सिर्फ क्वांट में नहीं, आपके LRDI में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि LRDI में भी बहुत ज़्यादा हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, एंड अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी तो आप अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको 4 टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए अपना क्वांट का प्रिपरेशन। द फर्स्ट इज वैदिक मैथ, सेकेंड रेशियो, थर्ड इज एवरेज एंड फोर्थ इज परसेंटेज। ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी टॉपिक्स है, आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए। एंड धीरे धीरे जब आप मॉडर्न मैथमेटिक्स लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे के लिए आप थोड़ा टाइम छोड़ दो। ये जो 4 मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनिशियल के, अभी से लेकर के लाइक अभी हमारा अप्रैल का मंथ है, अप्रैल से लेकर के जून तक अपने पूरे बेसिक्स क्लियर कर लो। इससे आपके जो डर आपके मन में बैठा हुआ है क्वांट को लेकर के वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस आते ही आते हैं कैट में, सो वैदिक मैथ्स जरूर करना, इसको आप इग्नोर मत करना। नाउ द सेकेंड थिंग इज मेक योर फॉर्मूला नोटबुक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
उन्हें लगता है कि ओके नोट्स हम बाद में भी बना सकते हैं, एंड जिस नोटबुक में वो अपने सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं या फिर जो भी नए कॉन्सेप्ट्स है उसको लिखते हैं, उसी में वो प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। उससे कंफ्यूजन होता ये है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उसको रिवाइज करने जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने फॉर्मूला कहाँ लिखा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा था, एंड आपने प्रैक्टिस कहाँ पे की है। तो ऑलवेज मस्ट डू थिंग ये है कि अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। उस नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड जो ट्रिक्स आप यूज करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो सबसे मेजर टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है, जिसने एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। आप जब भी क्वांट सॉल्व कर रहे हो अपनी वो नोटबुक उठाओ एंड वन बाय वन उसको बस ऐसे पेज को पलटते जाओ और देखो कि क्या क्या फॉर्मूलाज है, आपको वो याद है भी या नहीं। जो भी फॉर्मूला आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, वहीं पर स्टॉप हो एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट कि वो क्या था। इससे होता ये है कि जैसे अरिथमेटिक छोड़ करके जब आप अलजेब्रा में जाओगे तो लोग अरिथमेटिक भूलने लगते हैं, क्योंकि अलजेब्रा अरिथमेटिक बहुत वास्ट है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हम भूलने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप डेली इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे तो आपके भूलने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे एंड आपका रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखने शुरू कर दिए होंगे एंड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शॉर्टलिस्ट भी कर लिए होंगे। आई वॉन्ट टू शेयर वन इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिक्स वाला, विच हैज लॉन्च देयर कोर्स बाय द नेम ऑफ MBA वाला। नाउ देयर कोर्स इज गोइंग ऑन बाय द नेम ऑफ MBA LE 2023. Also, this batch is known as fast track batch because they are going to cover everything in a very short span of time. So बहुत कम टाइम में ये आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा देंगे ताकि उसके बाद आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सको। दे आर प्रोवाइडिंग द कोर्स एट ₹5,499. This offer is valid only till 10th of April 2023. So hurry up guys, because they are giving you a valuable course in such a lower price, and if you are going to use my coupon code AS500, then you are going to get additional discount of ₹500 and आपका जो ओवरऑल कोर्स है वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ₹5,000 के अराउंड। इन दिस अमाउंट दे आर गिविंग यू लाइव क्लासेस, दे आर गिविंग यू ऑनलाइन क्लासेस, दे आर गिविंग यू 24/7 डाउट सॉल्विंग, मॉक्स, GDPI, VAT, ईच एंड एवरीथिंग। दैट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो पूरा एक फुल पैकेज होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में रिसर्च करो। इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ MBA वाला, जहाँ पे वो आए दिन नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप उनको भी चेक करो एंड इफ यू लाइक इट then go for it guys, and yes, do not forget to use my coupon code AS500 to get additional ₹500 discount. Now the third thing is, ये तब आता है, लेट्स सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मैंने अरिथमेटिक पढ़ लिया, मुझे अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। इनिशियली नहीं आपको इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि आप उस टाइम पे लर्निंग फेज में होते हो। लर्निंग के बाद जब आपका प्रैक्टिस फेज आता है तो उस टाइम पे आपको मेजर ध्यान ये रखना है कि आप क्वेश्चन अंडर टाइम लिमिट सॉल्व करो। नॉट बी लाइक कि आप मॉक में जा करके ही टाइमर के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि इवन तो अगर आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ टाइम आप उसको नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज आपके पर क्वेश्चन आपको 1.5 to 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो 10 × 2 इज 20 मिनट्स। तो आप टाइमर सेट कर लो कि मैं 20 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड सी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको उस 20 मिनट में ही सीखना है कि ओके मुझे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये एटीट्यूड आपको कैट एग्जाम में भी रखना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसके क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व होंगे। इट माइट बी पॉसिबल जिस टॉपिक में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ, मे बी बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न एंड मेनी मोर रीजंस। सो ऐसा किसी भी टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वो 20 मिनट में 10 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो फिर कैट एग्जाम में या फिर जब आप मॉक्स दोगे तो आप इजीली मूव ऑन कर पाओगे। ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है स्टूडेंट की लाइफ में। जब वो कैट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो मूव ऑन नहीं कर पाते एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में ईजिली, एंड बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ऑलरेडी एक जगह हो जाता है। सी, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको मैक्सिमम नंबर जो मिलना
मिलना है वो 3 मार्क्स ही मिलना है। इट डजंट मीन कि अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ही मिलने हैं। तो अगर सॉल्व नहीं होता 2 मिनट में तो उस क्वेश्चन को देन एंड देयर कट, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन कर। नाउ द फोर्थ थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, आप उतने ज़्यादा हैंडी हो जाओगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड जब आपका फाइनली वो क्वेश्चन आएंगे तो इट माइट फील लाइक कि ओके ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, नहीं भी किया होगा तो यू विल टेक अ चांस टू डू इट देन एंड देयर ओनली बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक। सो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड क्वांट LRDI प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगा, किसी के कुछ कह देने से या फिर मैंने जितनी भी बातें बोली है सिर्फ सुन लेने से इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना ज़्यादा वेटेज है कैट एग्जाम में। लाइक एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से 11 क्वेश्चंस आते थे, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पे मेजर टाइम अपना डिवोट करना है जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से ही लेकर के चलना पड़ेगा अपना टाइम, क्योंकि जब आपका मेजॉरिटी चंक ऑफ क्वेश्चन उन टॉपिक से आ रहा है, सो हाउ कैन यू इग्नोर दैट। सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियोज देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड keep rocking it guys, keep preparing hard, and all the best. Bye.